हेलो नमस्कार। उपस्थित हूँ आपके सामने त्रिकोणमिति के तीसरे वीडियो को लेके। त्रिकोणमिति के दो वीडियो में अपन ने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें अपन ने सामान्य त्रिकोणमिति को पढ़ा था। द्वितीय वीडियो जो बनाया है उसके अंतर्गत अपन ने सारणी का अध्ययन किया। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्व समीकाओं का अध्ययन करने वाले हैं। सर्व समीका क्या होती है? सर्व यानी समान, समीका यानी सभी जगह पर या फिर हर सूत्र के लिए अप्लाई जो होती है उसे सर्व समीका कहा जाता है। चलिए लेते हैं कौन सी सर्व समीकाएं हैं और कौन से ऐसे अनुपात होते हैं जिनके लिए अपन अध्ययन करने वाले हैं। पहले मैं आपको व्युत्क्रम संबंध बता देता हूं, वैसे मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताए थे। चलिए पहला अपन व्युत्क्रम संबंध लेते हैं तो साइन थीटा का लेते हैं। साइन थीटा बराबर, पहले देखिए आपको ये रिलेशन तो याद ही होगा कि क्रम से याद करने मैंने आपको रटा के याद कराए हैं। साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक, ये तो आपको क्रम से याद होंगे। मैं आशा करता हूं पिछले वीडियो को बड़े आराम से आपने देखा होगा। तो देखिए साइन और कोसेक परस्पर व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात साइन थीटा के बराबर आप जब भी मान लिखोगे कोसेक के पदों में, उस समय इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। तो साइन के बराबर मैं व्युत्क्रम किसका लिखूंगा? कोसेक का, अर्थात साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार अपन कॉस के व्युत्क्रम को लें तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा को लिखेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा व्युत्क्रम लें तो टेन और कॉट परस्पर क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी प्रकार अपन बाकी तीनों भी लिख देंगे। कॉट थीटा का व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। देखते रहिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसी प्रकार अपन इसका व्युत्क्रम बनाए तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम बनाए तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा दो और संबंध है जो टेन और कॉट के लिए होते हैं। वो क्या है? देखिए, टेन थीटा के बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा के बराबर, अब अपन जानते हैं टेन और कॉट परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इसका भी अपन क्या कर देंगे? व्युत्क्रम कर देंगे, अर्थात कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर देंगे। अब आप देखिए, ये जितने भी सूत्र थे ये सारे के सारे इससे पहले वाले वीडियो में मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा। अब अपन लेते हैं अपनी मेन सर्व समीकाएं जिसे अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहली सर्व समीका जो है अपनी वो ये सर्व समीकाएं नहीं है, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए बीच में काम आने वाली है। मुख्यतः जो अपनी तीन सर्व समीकाएं हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पहला जो त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण रिलेशन होता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी एक सर्व समीका की सहायता से अपन दो अन्य सूत्र भी निकाल सकते हैं। जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा का इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो ये इसी के अंदर है, दूसरी सर्व समीका नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? दूसरे वाली को भी रट के याद करते हैं। जैसे देखिए मैं दूसरी लिखूं तो इस तरफ तो साइन स्क्वायर थीटा है ही, अब मैं जब कॉस स्क्वायर थीटा को वापस राइट हैंड साइड में लाऊं तो उस समय क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस रिलेशन को अपन देखें, लड़के क्या करते हैं? रट के याद करते हैं। इसे रटने की क्या आवश्यकता है? किया क्या गया है? सिर्फ इसको इधर लेके आया हूं। बस देखना ये है सवाल में किसकी आवश्यकता है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए या फिर पूरा ये रिलेशन चाहिए। इसी प्रकार में मेरे को अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आऊंगा, अर्थात बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही सर्व समीका के दो अन्य रूप हुए। मेनली सर्व समीका कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपनी पहली सर्व समीका हुई। देखिए अब दूसरी सर्व समीका की ओर। दूसरी सर्व समीका है अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब अपन को कोई और मान चाहिए। मान लिया कि सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, कोई जरूरी नहीं है ये कहीं कहीं अपन को टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। उस समय अपन क्या करेंगे? इसका ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ। ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा तो राइट हैंड साइड में ही था, जब एक इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ही रिलेशन है। अब देखो कहीं कहीं आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो बराबर 1 लिख दोगे। इस प्रकार आप अन्य एक और बना सकते हो, वो भी लिख देता हूं मैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
मेहरबानी करके इसे रटे नहीं, मात्र 2 चीजें याद रखनी है। 2 सरल समीकरणों के लिए एक और है, वो मैं आगे लिखने वाला हूं। बाकी दोनों को आपको बनाना सीखिए, ट्रांसफर करके 1 बार 2 बार 3 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगी, अच्छे से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 सरल समीकरण हुई। तीसरी सरल समीकरण लिखवाता हूं। तीसरी सरल समीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी इसी प्रकार मैं जब रिलेशन निकालूं, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आऊं तो यहाँ क्या बच जाएगा, इधर तो बचेगा 1 और इस तरफ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कहीं मुझे अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपनी हुई तीसरी सरल समीकरण। आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, एक तो इसके व्युत्क्रम संबंध प्लस ये चीजें याद रखोगे अच्छे से। भाई साइन, ये क्रम याद रखोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक अच्छे से याद कर लिया। फिर करना क्या है, फर्स्ट लास्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड फोर्थ आपस में क्या कर दोगे, व्युत्क्रम। ये 6 के 6 रिलेशन निकल जाएंगे। 2 चीजें याद रखनी है कि साइन बटे कॉस बराबर टेन होता है, कॉस बटे साइन बराबर कॉट होता है। इसके बाद 3 सरल समीकरण और याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आप ये 3 सरल समीकरण याद रखोगे। इसके माध्यम से जितनी भी समस्याएं हैं सारी की सारी अपन सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको सारे सूत्र समझ में आए होंगे। जितेंद्र कोई उदाहरण बोलिए, अपन यहाँ पर हल करते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो। आप प्रश्नावली 7.1 से बोल रहे हो? ओके, हाँ तो विद्यार्थियों ये प्रश्नावली 7.1 के एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं आरबीएससी की बुक से, तो बोलिए कोई क्वेश्चन। cos स्क्वायर थीटा, अच्छा प्रूव करना है। ओके, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। ओके, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। देखिए इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए जब इस प्रश्नावली में अपन जितने भी 7.1 में 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, 30 क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए। आपको लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसे अपन लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। इधर वाला जो पद है जो मेरे हाथ के राइट हैंड की तरफ है उसे मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। तो मैं किसी एक पद को लूंगा। आप अगर राइट हैंड साइड को लेके अगर सॉल्व कर पाते हो तो राइट हैंड साइड को लोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करोगे तो भी कर सकते हो। किसी एक को लेके आपको सॉल्व करना है। अब आप देखिए मैं यहां लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करने वाला हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, एक बार क्या करना है आपको, लिख देना है ऐसा का ऐसा। ओके, तो एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड को उतार रहा हूं, ध्यान दीजिए इसे अच्छी तरह से, इनटू कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को उतारा है। ओके, अब मेरा दूसरा जो टारगेट रहेगा वो यही होगा कि सारे के सारे पदों को मैं साइन और कॉस में बदल दूं। दूसरा मेरा टारगेट क्या है, जितने भी पद दे रखे हैं जो साइन और कॉस के पदों में नहीं है उन सबको मैं किस में चेंज करूंगा, साइन और कॉस में। कोई भी क्वेश्चन करेंगे, मेरा मानना है मैं 30 के 30 क्वेश्चन इसी हिसाब से सॉल्व करता हूं। करना क्या है, जो भी पद दे रखा है साइन कॉस में चेंज करिए, आराम से आ जाता है। तो ये तो कॉस ही है, ये कॉस ही है, इसी कॉट को मैं किस में चेंज कर दूंगा, कॉस में। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, इसे अपन चेंज करने वाले हैं। चेंज किस में करें, कॉट को चेंज किस में करेंगे, साइन और कॉस में। तो देखिए कॉट का रिलेशन ये रहा, कॉट थीटा बराबर अपन ने क्या पढ़ा है, कॉस बटे साइन। यहां नोट करिए, यहां स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां देख रहे होंगे कि सारे के सारे जितने भी पद है वो किस में है, कॉस और साइन में। कोई समस्या नहीं। अब अपन क्या करें, आगे क्या कर सकते हैं, एक तो अपन देख रहे हैं इस पद में भी कॉस है, इस पद में भी कॉस है, तो कॉस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बात समझ पा रहे हो, कॉस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, पीछे यहां क्या बचेगा, एक, यहां क्या बचेगा, वही कॉस बटे साइन, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन और देखें, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो मैंने लिख दिया। अब यहां पर कोई सर्व समीकरण लग रही है, नहीं लग रही है, तो कर क्या सकते हैं, सिर्फ जोड़ सकते हैं। तो जोड़ करिए, इसके बटे में क्या लिख दूं मैं, एक। अब मैं इन दोनों का लसअप ले रहा हूं, एक और साइन स्क्वायर थीटा का, एक और साइन स्क्वायर थीटा का लसअप क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा। एक का भाग में साइन स्क्वायर थीटा में दूं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 से करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या है क्या, नहीं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा में दूं तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा किया तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अपन सॉल्व करेंगे तब तक करेंगे जब तक कि अपन राइट हैंड साइड तक ना पहुंच जाएंगे, देखते रहिए। ये cos स्क्वायर थीटा बाहर वाले पद को तो वैसा का वैसा लिख दिया इनटू। अब देखिए यहाँ क्या आया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये रहा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ मैं क्या लिख दूं, 1 बटे sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया है, cos स्क्वायर थीटा बटे 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा किया तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। cos बटे sin क्या होता है, cot। ये आ गया cot स्क्वायर थीटा। यही अपना टारगेट था, यही उद्देश्य था, सॉल्व हो चुका है अपना। आ गया है राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ये अपना प्रूफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिया। कोई एक और उदाहरण बोली, सॉल्व करते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा कोष्टक कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, कोष्टक बंद, कोष्टक बंद, कोष्टक और यहीं से ओके। सेक थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, क्या प्रूव करूं, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये अपना है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। अर्थात इसे आप सॉल्व करिए, कैसे भी करिए, जोड़ तोड़ जो भी करना है करिए, एक करिए। वही लेफ्ट हैंड साइड को उतारो, साइन को उसमें चेंज करो और उत्तर पाओ, बस। लिखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर, एक बार तो उतारना है, मैंने बताया जो भी लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है उसे उतार लीजिए। उतारता हूं, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोई समस्या नहीं, सही है ना सवाल तो, ओके। अब देखिए पहला उद्देश्य मैंने क्या बताया, क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो भी पद साइन और कॉस के अलावा है उसे किस में बदलोगे, साइन और कॉस में बदल दीजिए। बदलो सभी को, सेक थीटा के बराबर साइन कॉस के पदों में मान बताओ, इसलिए मैंने सामने लिखा है ताकि कहीं समस्या ना आए। सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा। ये तो किसके पदों में, साइन के पदों में ही, लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा। इसको चेंज करिए, सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए 1 अपॉन प्लस टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन को देखिए साइन थीटा, ये वाला रखना है क्योंकि टेन का यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन कॉट आ जाएगा, और कॉट चाहिए नहीं, अपन को सिर्फ साइन और कॉस ही चाहिए। तो अपन मान कौन सा रखेंगे, ये वाला रखेंगे, साइन बटे कॉस। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई समस्या नहीं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ देखो लसप आ रहा है, लीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ लसप क्या आ रहा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में कितनी बार जाता है, एक बार। 1 इंटू 1 करें तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में एक बार, 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए ये सारे पद गुणा में, 1 और 1 माइनस साइन थीटा गुणा में है, और आगे वाला 1 प्लस साइन थीटा भी गुणा में। तो ऊपर वाले सारे गुणा के पद नोट करिए, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बटे नीचे क्या क्या बचा है, हर में एक तो है cos थीटा और दूसरा भी cos थीटा। cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा, देखते रहिए आगे। अब ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा। ये क्या बना है बताइए, 1 स्क्वायर सर्व समीका बनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर मीन 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 का मान क्या होता है 1, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या पड़ा है, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, देखो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूं, cos स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या पड़ा है, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, बच क्या गया 1। यही अपना क्या है, RHS इति सिद्धम। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, आप कमेंट बॉक्स है या आपने विद्यालय का जो ग्रुप है उसमें कोई इसी में प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन सॉल्व ना होता हो तो मुझे जरूर बताएं, मुझसे संपर्क करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। तो एक उदाहरण और बोलिए, रूट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बेहतरीन क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही है ना। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं,
पटवार एग्जाम में आया था। देखो ये आपकी किताब में दे रखा है, पटवार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको सॉल्व करके अपन को ये लाना है। तो सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड को उतारेंगे। अब बार बार उतारना ही है, वो तो फिक्स है ना, अब नहीं उतारूंगा। अब करें क्या इसमें? सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, साइन कॉस में बदलो। क्या बदले भाई, बदले पड़े, साइन कॉस ही है, साइन ही है तो बदले क्या। तो अब दूसरा स्टेप देखें, कहीं जोड़ बाकी भी नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में आप हरों का परिमेयकरण करोगे। हरों के परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे के स्नेह के उल्टे चिन्ह से गुणा करोगे। नीचे का स्नेह कौन सा है? प्लस, तो गुणा किससे करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा से। कर रहा हूं, देखना। ये तो मैंने सवाल उतार दिया, पहले जो भी दे रखा था सेम उतारा है। अब मैं अंश और हर में समान संख्या से गुणा करूंगा। समान संख्या से गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुणा किससे कर दूं? इसके उल्टे चिन्ह से, अर्थात प्लस है तो किससे करना है? ऐसा क्वेश्चन देखते ही, चाहे वो कॉट के पदों में हो चाहे कॉस के पदों में हो, अंश और हर में समान संख्या से गुणा करना है, मीन करना है, फिक्स है। ओके, तो मैं 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा कर रहा हूं। कोई समस्या नहीं। अब देखिए ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 2 बार आ गया है, स्क्वायर कर दीजिए। ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे नीचे की तरफ क्या बन गया? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। a प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a का स्क्वायर एक ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए ऊपर वाला तो क्या है? स्क्वायर बन चुका है, तो अंडर रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन नीचे वाले पद में स्क्वायर नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा। देखते रहिए। ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, आइए वापस यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब देखिए दोनों का स्क्वायर, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, दोनों के स्क्वायर बन जाए तो अंडर रूट और स्क्वायर वापस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल कर दीजिए। मतलब स्क्वायर भी छोड़ दीजिए और अंडर रूट भी छोड़ दीजिए, दोनों को छोड़िए, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा बट्टे, अब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाया, इसका भी स्क्वायर हटाना, बट्टे में कॉस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, उसको देखिए। राइट हैंड साइड में ये चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? अलग अलग भाग दोगे। यहां पर देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे अपन 1/4 और 3/4 को जोड़ते हैं। 1/4 और 3/4 कितने होते हैं? 1 होता है भाई, पाव और पौना 1 होता है। ओके, 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4। ओके, ये पद लिखने से पहले अपन क्या लिखते हैं? 4 का डिवाइडेशन 4 से करें। 4/4 इज इक्वल टू 1, 1 into 1 इज इक्वल टू 1, 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, 1 into 3 इज इक्वल टू 3। अब ये पद इसके बराबर है, ये अपन अच्छे से जानते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो आखिर था क्या? क्योंकि ये अलग अलग भाग थे दोनों में, 4 1 के भी बट्टे में था और 4 3 के भी बट्टे में था। तो मैं भी इसी प्रकार कर रहा हूं कि 1 के बट्टे में भी कॉस होगा और साइन के बट्टे में भी कॉस होगा। देखते रहिए, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये बात समझ गए आप? कोई समस्या नहीं? ओके, अब देखिए यहां लिख रहा हूं। अब देखिए 1/cos क्या होता है? वापस आइए यहाँ, कहां? सेक। 1/cos क्या लिखा है भैया? देखिए मेरा ये रहा 1/cos बराबर क्या हो गया? सेक थीटा। ये लिख दिया सेक थीटा। मैंने किसके बराबर लिखा है? इसके बराबर। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। तो यहां मैं क्या लिख दूं? टेन थीटा। क्या अपना यही RHS है? बिल्कुल बराबर RHS। इस प्रकार मैंने आपको सर्व समीकरणों के साथ 3 एग्जाम्पल बताए। अगले वीडियो में अपन 7.1 के ही अन्य उदाहरणों को देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।